दोस्तों वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हमारा पार्ट 3 है बेसिक मैथ का। तो जान लीजिए बेसिक मैथ का आपका जो है पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में हम आपको आज सिखाएंगे कि फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन होती क्या है और फ्रैक्शन का आपके सामने यूज कैसे करना आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रैक्शन को कहते क्या है। जैसे यहाँ पे 3/4 लिखा, 2/3 लिखा, यानी कि जो बट्टे के रूप में लिखी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ये सभी क्या आपके सामने फ्रैक्शन है दोस्तों, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है यानी कि जहाँ पे हमने 3 लिखा हुआ है, ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। क्या कहते हैं हमने, अंश। और नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में क्या कहते हैं हम अंश को, इंग्लिश में कहते हैं हम न्यूमिनेटर। क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर। और जबकि हर को हम इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है दोस्तों। तो इतना सा आपको लग गया पता कि ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसको अंश कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम हर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप ये बेसिक जानकारी सीखोगे तभी आपका जो मैथ्स है वो तभी आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है दोस्तों। तो जो आपकी जो भिन्न होती है वो भी आपकी दो तरह की होती है। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपकी जो होती है सिंपल, कौन सी, सिंपल भिन्न, ठीक है, या सिंपल फ्रैक्शन भी बोल सकते हो आप। और दूसरी होती है आपकी संयुक्त, कौन सी होती है, संयुक्त भिन्न, ठीक है दोस्तों। सिंपल भिन्न कौन सी होती है, जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा 2/3, दूसरी भिन्न हमने लिखी 4/7 और तीसरी भिन्न हमने लिखी 5/7, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है आपके सामने, सिंपल भिन्न है, बिल्कुल सिंपल साधारण भिन्न। हिंदी में कहते हैं साधारण भिन्न, इंग्लिश में कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है दोस्तों। और दूसरी होती है हमारे पास संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न कौन सी होती है, मिश्रण भिन्न। मिश्रण भिन्न यानी कि जैसे हमने लिखा 2 सही 1/3, आगे हमने लिखा 3 सही 4/5, जो सही और बट्टे के रूप में लिखी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न। यानी कि जो आपके सामने 2 लिखा है इसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और ये आपके सामने 1/3 क्या है, भिन्न है, ठीक है, पूर्णांक भिन्न, यानी कि संयुक्त भिन्न भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको इतनी सी नॉलेज होनी चाहिए कि संयुक्त भिन्न कौन सी होती है और सिंपल भिन्न कौन सी होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी थी सिंपल भिन्न और संयुक्त भिन्न। आइए जानते हैं इनका यूज कैसे करना है और सॉल्व कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। कोई भी आपके पास सिंपल भिन्न हो, यानी कि आपके पास ये हमने लिखा यहाँ पे सिंपल भिन्न है, यहाँ पे 7/2, इसको आपको अगर यहाँ पे संयुक्त भिन्न में बदलना हो तो कैसे बदला जाता है आइए जानते हैं। सिंपल भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना हो तो हमेशा आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक से सिखाते हैं आपको, यानी कि आपको टू से डिवाइड करना है, किसको, 7 को, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी बार में भाग जाता है वो साइड में लिखा जाता है और जिससे हम भाग करते हैं वो हर में लिखा जाता है और जितना हमारा शेषफल आता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है अंश में। तो आइए जानते हैं, 2 से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 आता है और अब 1 आपका शेषफल है। तो ध्यान से देखिए हमने 2 से डिवाइड किया है, हम 2 को नीचे लिखेंगे, उसके बाद 3 यानी कि कितने टाइम में गया, ये 3 टाइम में गया, 7 जो है 3 टाइम में गया, तो 3 को साइड में लिखेंगे और शेषफल हमारा कितना बचा, 1 बचा, तो 1 को हम ऊपर लिखेंगे। तो इस प्रकार से सिंपल भिन्न को संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए दूसरा देखिए 19/2 है, इसको आपको क्या करना है, संयुक्त भिन्न में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे देखिए 2 को 19 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आप बेसिक से देख लीजिएगा, 19 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से करेंगे कितनी बार में जाएगा, 2 निमा 18, ठीक है, और शेषफल हमारे पास 1 बचा। अब देखिए लिखना कैसे है, कितनी टाइम में गया, 9 टाइम में गया, तो 9 को साइड में लिखेंगे और किससे हम डिवाइड कर रहे थे, 2 से डिवाइड कर रहे थे, वो हर में लिखा जाएगा। शेषफल कितना बचा, 1 बचा, शेषफल ऊपर लिखा जाएगा। तो ये क्या हमारी संयुक्त भिन्न है, ये हमारी थी सिंपल भिन्न, ये भी हमारी सिंपल भिन्न थी। तो सिंपल भिन्न से हमने संयुक्त भिन्न में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो उम्मीद आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा कि सिंपल भिन्न को संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। लेकिन छोटा सा नोट्स याद रख लीजिए, आप यहाँ पे नोटबुक में नोट करके लिख सकते हो कि कभी भी जो है साधारण भिन्न, यानी कि साधारण भिन्न पर साधारण भिन्न में अगर अंश जो है अंश जो है हर से बड़ा है,
हर से बड़ा है तभी तभी हम संयुक्त भिन्न में लिख सकते हैं, तभी लिख सकते हैं हम संयुक्त भिन्न में। ठीक है, तो ये आपको नोट याद रखना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि क्या कहने का मतलब है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा 7/2। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको संयुक्त भिन्न में लिख सकते हो कैसे। यहाँ पे हमने क्या कहा था, अगर अंश, अंश कौन सा होता है, ऊपर वाली संख्या, यानी कि हम इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर। अगर न्यूमिनेटर जो है से बड़ा है, यानी कि हर से बड़ा है, तब इसको संयुक्त भिन्न में लिखा जा सकता है। यानी कि आप यहाँ पे बेसिक सी बात समझिए, यानी कि आप 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छोटी संख्या है, तो 7 को ये डिवाइड कर सकती है। यानी कि 2 से 7 को करेंगे डिवाइड, 3 टाइम में करेंगे, 2 3 जा 6, 1 आपका रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा। जितनी बार में जाता है उसको साइड में लिखते हैं, और जिससे हम, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, जिससे हम भाग करते हैं वो नीचे लिखा जाता है, जितना हमारा शेषफल आता है उसको ऊपर लिखा जाता है। तो 3 सही 1/2 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। लेकिन ये था किसका, संयुक्त भिन्न में, जब आपका अंश जो था वो बड़ा था हर से, हर से जो था अंश बड़ा था। अगर केस 2 देखिए, अगर आपके पास जो है अंश, यानी कि यहाँ पे 5y6 है, तो इस कंडीशन में आप इसको संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो जो ऊपर अंश है वो हर से क्या है, हर से छोटा हो गया है, हर से क्या हो गया, छोटा हो गया है। बेसिक सी बात समझिए, अगर मैं कहूँ आपको 6 को डिवाइड करना 5 से, तो क्या आप प्रॉपर डिवाइड कर सकोगे, आप कर दोगे डिवाइड, लेकिन वो कौन सा आएगा, डेसिमल में आंसर आएगा। तो इसमें डेसिमल में पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, कभी भी संयुक्त भिन्न में आपको अगर आंसर लाना हो, यानी कि आप बेसिक से नॉर्मल डिवाइड कर रहे हो तो आप डेसिमल में आंसर लगा सकते हो, लेकिन अभी संयुक्त भिन्न में बोल दिए जाए चेंज करने को, तो आप इसको संयुक्त भिन्न में चेंज नहीं कर सकते। डेसिमल वाली चीज़ों को संयुक्त भिन्न में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए आप इसको संयुक्त भिन्न में नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि 6 को आप 5 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि 6 बाहर बड़ी संख्या आ गई, अंदर छोटी संख्या है, यानी कि अंश आपका छोटा हो गया और हर आपका बड़ा हो गया, तो इस केस में आपका ये जो है नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको छोटा सा नोट जो है याद रखना है। अब देखिए संयुक्त भिन्न हो अगर ऑलरेडी, तो उसको कैसे आपको कन्वर्ट करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए संयुक्त भिन्न, यानी कि संयुक्त भिन्न को आपको सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करना आना चाहिए। संयुक्त भिन्न को सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करना आना चाहिए। हमने पहले क्या सीखा, सिंपल भिन्न को संयुक्त भिन्न में लिखने के लिए सीखा। अब हम सीखेंगे संयुक्त भिन्न ऑलरेडी आ गई तो उसको सिंपल में कैसे कन्वर्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं आपको। ये 5/6, ठीक है, 5/6 ये आपके पास क्या है, संयुक्त भिन्न है, इसको आपको सिंपल में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको सिंपल में कन्वर्ट करना हो तो उसका रूल क्या होता है, जो हर में संख्या लिखी जाती है उसको पूर्णांक, यानी कि ये साइड वाली संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्णांक, हर वाली संख्या को पूर्णांक के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो भी रिजल्ट आएगा उस पूर्णांक को अंश के साथ ऐड कर देना है, फिर आपको यहाँ पे साइड में लिख देना है। जैसे 6×18 होते हैं, 18 और 5 कितने होते हैं आपके पास, 23 होते हैं। कितने होते हैं, 23, और बटा जो हर में संख्या दे रखी होगी वो सेम एज इट इज नीचे लिखी जाएगी। हर में कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, 6 नीचे लिखा जाएगा। तो ये आपका क्या है, सिंपल भिन्न है। ठीक है दोस्तों, ये है क्या, सिंपल भिन्न है। ओके, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा 8 सही 2/8। ये क्या ऑलरेडी आपके पास संयुक्त भिन्न है। अब देखिए संयुक्त भिन्न को सिंपल भिन्न में कैसे कन्वर्ट करना है, दोबारा जान लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे ये हर है, हर को हमने कहा कि पूर्णांक के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो भी पूर्णांक के साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा उसके बाद उसको अंश में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको ऐड करते हैं। 8 8 64, 64 और 2 कितने होते हैं, 66 होते हैं। और जो हर में संख्या होगी वो एज इट इज नीचे हर में लिखी जाएगी। हर में 8 दे रखा है तो 8 ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये आपके पास जो है प्रॉपर अभी तक ये सिंपल भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है, ऐसे तो ये सिंपल भिन्न आपको दिख रही है, लेकिन सिंपल भिन्न कब होती है, जब पूरी तरह से डिवाइड करके छोटी से छोटी भिन्न के रूप में लिखा जाए। अभी देखो यहाँ पे 2 से कटने वाली संख्या है ऊपर नीचे, तो 2 से काट लेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और बटा 2 4 जा 8। अब आपके पास ये है कि प्रॉपर सिंपल भिन्न आ चुकी है, हमने संयुक्त भिन्न से सिंपल भिन्न में कन्वर्ट कर दिया।
तो उम्मीद आप हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, आइए जानते हैं उसको कैसे हल करना है। कभी कभार ये ट्रेंडिंग में भी रहता है क्वेश्चन, जान लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, संयुक्त भिन्न में लिखी हुई है 99 सही 98/99 और इंटू में 99। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से संख्या है और इसका आपको क्या बताना है, मान बताना है। एक बात और छोटी सी ध्यान रख लीजिएगा, कभी भी आपको संयुक्त भिन्न दिख जाए उसको सबसे पहला काम क्या करना, आपको सिंपल भिन्न में, यानी कि आपको सिंपल भिन्न में कन्वर्ट कर लेना है। कभी भी संयुक्त भिन्न को डायरेक्ट सॉल्व करने मत लग पड़ना। सबसे पहले संयुक्त भिन्न को सिंपल में कन्वर्ट करना, फिर उसको सॉल्व करना। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे दिख रहा होगा ये सारी क्या है, संयुक्त भिन्न है। और ये आपके पास ये सिंपल, यानी कि नंबर संख्या भी मान सकते हैं, ये भिन्न भी है। इसके नीचे कुछ नहीं छिपा, इसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन वन छिपा हुआ है। तो ये आपके पास क्या है, सिंपल आपके पास भिन्न है। अब देखिए इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। पहले संयुक्त भिन्न को सिंपल भिन्न में कन्वर्ट कीजिए। हमने क्या मेथड बताया था आपको कि जो हर में संख्या होती है उसको पूर्णांक के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप पहले यहाँ पे स्टेप टू स्टेप लिखिए। यानी कि हमने कहा था 99 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हर को पूर्णांक के साथ हमने मल्टीप्लाई करके रखा। उसके बाद प्लस करके जो भी आता है उसको रिजल्ट में ऐड, ऊपर वाले अंश के साथ ऐड कर देते हैं। अंश में 99 है तो जो भी इनको दोनों को प्लस यानी कि मल्टीप्लाई करके आएगा उसको प्लस कर देंगे 98 के साथ, यानी कि 98 के साथ, यानी कि अंश के साथ प्लस कर देंगे। और बट्टा जो हर में दी जाती है संख्या वो नीचे लिखी जाती है। हर में क्या दे रखा है, 99 दे रखा है, ठीक है। और साइड में क्या चल रहा है, इंटू में 99 चल रहा है। अब आप यहाँ पे ऐसे अगर आप पहले सॉल्व कर लेते, जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि 99 है और यहाँ पे 99 है, तो इसको हम क्या करते थे, काट देते हैं। पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये आपका रॉन्ग मेथड है, क्योंकि संयुक्त भिन्न को पहले सिंपल भिन्न में हमने पहले कन्वर्ट किया। ये आपके पास दिख रहा होगा, ये हमने कन्वर्ट किया, तब आप इसे अब काट सकते हो। यहाँ पे देखिए 99 को 99 के साथ काट दीजिए, तो आपके पास ऊपर क्या बचा, 99 इंटू 99 प्लस 98। अब देखिए यहाँ पे भी कैलकुलेशन को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना, ये भी एक कला होती है अपने आप में। यहाँ पे देखिए, अगर आप 99 है, यहाँ पे 99 है, ये दोनों एक इक्वेशन है और प्लस के बाद ही अलग इक्वेशन है। अगर हम देखिए 99 इंटू, अगर हम ये दूसरे वाला 99 जो है, अगर हम इसको 100 -1 लिख ले तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, क्योंकि 100 में से एक चला जाएगा तब भी तो 99 ही होगा। तो हमने इसको अलग करके लिख लिया। और प्लस का क्या चल रहा है, साइड में 98 चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो भी ब्रैकेट के बाहर संख्या होती है उसको दोनों ब्रैकेट के अंदर अगर 2 संख्याएं हैं तो दोनों के साथ बारी बारी में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 99 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9900। और उसके बाद यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो माइनस का लगाएंगे। फिर 99 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 99 आएगा। और बाहर क्या चल रहा है, ब्रैकेट के बाहर प्लस का 98, क्योंकि ये अलग इक्वेशन है और ये सारी एक ही इक्वेशन थी, इसलिए हमने इनके साथ ही मल्टीप्लाई किया 99 को। इसके साथ नहीं कर सकते, प्लस के बाद ये अलग इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये हमने पहले बेसिक पार्ट 1 में समझाया था। तो यानी कि 99 में से 98 चला गया तो आपके पास कितना बचा, 1 बचा, ठीक है, 1 बचा। अब देखिए प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। 99 क्या है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या के साथ माइनस का सिंबल है, तो माइनस का क्या होगा, 1 होगा। और साइड में क्या चल रहा है, 9900। अब इसको माइनस कर लीजिए तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 9899। ये आपका क्या है, राइट आंसर है। तो ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, जिससे आपका जो है हमने कलेक्टिव करवा दी आपको कि संयुक्त भिन्न आ जाए उसको कैसे सिंपल में कन्वर्ट करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो आपके क्वेश्चन के द्वारा ये ज़्यादा आपका जो है स्ट्रॉन्ग हो गया होगा मेथड कि कैसे इसको हल किया जाता है। चलो आइए चलते हैं नेक्स्ट कि भिन्नों को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को प्लस करना और माइनस करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे, प्लस करना और माइनस करना, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि प्लस करना और माइनस करना, यानी कि दिए गए भिन्नों, यानी कि जैसे कि कंडीशन इसमें 2 तरह की होती है, ठीक है।
इसमें भी कंडीशन जो होती है दो तरह की होती है। कंडीशन वन देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे मैं कहूँ कि 5/9 ये आपके पास भिन्न है और बीच में प्लस का सिंबल है, 14/9 ये आपके पास है और -13/9 ये आपके पास क्या है, सारी प्रॉपर भिन्न दे रखी है। यहाँ पे आपको सिंपल भिन्न दे रखी है, तो आपको यहाँ पे कोई चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल भिन्न ऑलरेडी दे रखी है। अगर यहाँ पे संयुक्त भिन्न आती तो उसको हम कन्वर्ट करते पहले सिंपल भिन्न में, लेकिन आपके पास सिंपल भिन्न ऑलरेडी दे रखी है। यहाँ पे देखिए अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर प्लस और माइनस का केस हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंडीशन नंबर 1, अगर कभी भी आपके पास हर में संख्या जो है दे रखी है, इन यानी कि जितनी भी संख्याएं और हर में संख्याएं इक्वल हो, यानी कि यहाँ पे भी 9 दिख रहा है, यहाँ पे भी 9 दिख रहा है, तो यहाँ पे भी 9 दिख रहा है, तो इस केस में आपका एलसीएम क्या होगा, 9 ही होगा। चाहे कोई भी संख्या हो, नीचे इक्वल होनी चाहिए हर में। अगर इक्वल हुई तो कंडीशन 1 फॉलो होगी, यानी कि जो हर में दे रखी होगी संख्या वही आएगी। हर में 9 दे रखा है तो 9 इनका एलसीएम आएगा, ठीक है। और सिंपल आपको क्या करना, ऊपर वाली संख्याएं जैसे है वैसे ही लिख देनी है, जैसे चिन्ह दे रखे है वैसे ही आपको सेम चिन्ह लिख देने हैं। यहाँ पे ऊपर दे रखा 5 तो आप लिखोगे 5, ऊपर दे रखा प्लस का सिंबल प्लस लगाएंगे, 14 दे रखा 14 लिखेंगे, माइनस का सिंबल है 13 लिखेंगे। ये जैसे ऊपर था वैसे ही हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल इनको सॉल्व करना है। 14 में 5 को ऐड करेंगे 19 आएगा, ठीक है, और उसके बाद माइनस का 13 आएगा बटा 9 आएगा। इसको हम प्रॉपर इसको सॉल्व करेंगे तो कितने बार में जाए, कितना माइनस करके कितना आएगा, 6 आएगा, और बट्टा आपके पास क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया, ये आपके पास क्या है, सिंपल भिन्न है। लेकिन अभी तक मैंने क्या कहा था, ये प्रॉपर सिंपल भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो काटने वाली संख्या है, 3 से काटेंगे, ऊपर वाली संख्या को 2 बार में जाएगी, नीचे वाली संख्या 3 बार में जाएगी। अब आपके पास प्रॉपर आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आपकी सिंपल भिन्न आ चुकी, यही आपका क्या है, प्रॉपर आंसर है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कंडीशन 1 समझ आ गई होगी। कभी भी आपके पास अगर हर में संख्या इक्वल दे रखी है सभी में, और आपका जो एलसीएम होगा उस कंडीशन में वही एलसीएम होगा जो हर में दे रखी होगी संख्या, वही एलसीएम होगा। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है सेशन को देख के तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कंडीशन देखिए दूसरी, कंडीशन दूसरी नहीं है, कंडीशन पहले में आती है, लेकिन यहाँ पे हमने एग्जाम्पल क्या दे दिया, संयुक्त भिन्न भी दे दी, और उसके साथ हमने यहाँ पे दूसरी भी संयुक्त भिन्न दे दी, और उसके साथ हमने यहाँ पे एक आपको सिंपल भिन्न दे दी। इस केस में आपको क्या करना है, और हर में जो संख्या है हमने इक्वल ही रखी, क्या रखी, हमने बिल्कुल इक्वल रखी। जो पीछे पहले वाली कंडीशन थी वही फॉलो होगी इसमें भी, लेकिन हमने संयुक्त भिन्न दे दी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे एलसीएम क्या है, 9 ले लेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने कहा था अगर हर में संख्या इक्वल दे रखी हो सभी के भिन्नों के नीचे, तो उस केस में एलसीएम जो होगा वही संख्या होगी जो नीचे दे रखी होगी। हमने 9 ले लिया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपने कि यहाँ पे गलती कर दी। क्या गलती कर दी, हम आपको नहीं लगता पहले कि संयुक्त भिन्न को पहले सिंपल भिन्न में कन्वर्ट कर लें, हमने यही तो समझाया था कि संयुक्त भिन्न को पहले सिंपल में कन्वर्ट करना है फिर आपको सॉल्व करना है। तो संयुक्त भिन्न को सिंपल में कन्वर्ट कीजिए, तो 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको ऊपर वाली संख्या के साथ ऐड कर देंगे। 9 दूनी 18 और 1 19, 19 बटा 9, प्लस का सिंबल लगाएंगे, वैसे ही दूसरी के साथ करेंगे, 9 पंजे 45, एक ऐड करेंगे ऊपर वाले के साथ 46, 46 बटा 9, उसके बाद माइनस का सिंबल, और ये भिन्न सिंपल है तो हम सिंपल में ही रहने देंगे, 8 बटा 9। अब देखिए यहाँ पे जो हमने कहा था कि नीचे वाली संख्या क्या आ गई, हर वाली संख्या इक्वल है, 9 9 9, तो हमने एलसीएम 9 ले रखा है। अब इसको क्या करना, ऊपर वाली संख्या को एज इट इज लिख देना है विद सिंबल के साथ। ऊपर दे रखा 19 और प्लस का सिंबल है, 46 है, और माइनस का सिंबल है 8 है। अब इसको क्या कीजिए, प्रॉपर इसको सॉल्व कीजिए। 19 और 46 कितने होते हैं आपके पास, 65 होते हैं, और माइनस का 8 और बट्टा 9, 65 में से 8 चले गए, आपके पास कितने आ गए, 57, 57 बटा 9, कितने आ गए, 57 बटा 9। अगर यहाँ पे ये क्या है, सिंपल भिन्न है, सिंपल भिन्न में आपका आंसर आ गया। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता और आपके पास सिंपल भिन्न वाला ऑप्शन नहीं दे रखा होता, संयुक्त भिन्न होता हो, तो कैसे कन्वर्ट करते। तो आपको मैंने कहा था कि 9 को या 57 के साथ डिवाइड करना है, और जो शेषफल आएगा वो ऊपर लिखना है। तो 9 को 57 के साथ डिवाइड करेंगे। हम एक एक चीज़ अब आपको बेसिक से नहीं बताएंगे, थोड़ा आपको एडवांस भी आना चाहिए।
तो 9 से डिवाइड करेंगे 57 को, तो 9 पंजे 45, 9 छके 54, 6 बार में जा रहा है तो 9 छके 54, 6 साइड में लिखेंगे और 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 को नीचे लिखेंगे और 54 और 3 57, तो 3 हमारा शेषफल बचा, 3 को हम ऊपर लिखेंगे। तो ये क्या है आपकी संयुक्त भिन्न में आंसर है और ये आपका सिंपल भिन्न में आंसर है। तो दोनों में आंसर आपको निकालना आना चाहिए। कभी कभार ऑप्शन में संयुक्त भिन्न में दे रखा होता है आंसर, तो कभी कभार सिंपल भिन्न में नहीं दे रखा होता है, तो आपको दोनों में आंसर सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये आपका दोनों क्या है राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका सही जब आपके हर में संख्या इक्वल यानी कि समान दे रखी उस केस में एलसीएम क्या आएगा। अगर मान लीजिए दूसरी कंडीशन लिखिए, अब दूसरी कंडीशन फॉलो कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भिन्न में जब सभी भिन्न आपस में बराबर ना हो, जब सभी भिन्न के हर आपस में इक्वल ना हो, आपस में इक्वल नहीं हो, उस केस में कैसे सॉल्व करना आइए जानते हैं। जैसे कि हमने लिखा एग्जाम्पल 5/6 प्लस 8/9, इस केस में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए जानते हैं। यहाँ पे देखिए 6 जो है एक अलग संख्या है, 9 एक अलग संख्या है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या होगा। तो बेसिक से एलसीएम निकालिए इनका। यहाँ पे हम आपको अगली जो भी वीडियो आएगी पार्ट आएगा उसमें आपको एलसीएम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी इसे निकालना सिखाएंगे, अभी बेसिक से सीखिए। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या से शुरुआत करनी होती है। हम 2 से शुरुआत करते हैं, 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 9 नहीं कटता 2 से, तो 9 को एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए 2 से कटने वाली दोनों में से कोई भी संख्या नहीं है, तो हम 3 से शुरुआत करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। जब तक डिवाइड करना है तब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। यहाँ पे देखो एक जगह 1 आ चुका है लेकिन आगे 3 बचा हुआ है, तो 3 किसके टेबल में आता है, खुद अपने टेबल में आता है, तो 1 आपको एज इट इज लिखेंगे, 3 1 जा 3, तो नीचे देखो 1 1 आ चुका है। अब आपका सॉल्व करना यहाँ पे एंड हो चुका। अब इनको क्या कीजिए आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, वही आपका एलसीएम होगा। 3 3 9, 9 दूने 18, 18 क्या है आपका एलसीएम है। कितना आ गया आपका 18 एलसीएम आ गया। अब देखिए लिखने का तरीका, एलसीएम तो आपने निकाल लिया लेकिन ऊपर क्या लिखोगे आप, इसके लिए भी आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। यानी कि सबसे पहले देखिए 6 को एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे, 6 को एलसीएम के साथ। अगर हम 6 को एलसीएम के साथ यानी कि 18 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, 3 टाइम में, 6 3 18 होते हैं ना, 3 टाइम में जाएगा। और जो रिजल्ट आएगा, जो 6 के ऊपर संख्या यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसी के ऊपर जो संख्या उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जो रिजल्ट है 3, अब 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा 15 होते हैं, 15 लिखेंगे, बीच में प्लस का केस लगाएंगे जो प्लस का दे रखा सिंबल। उसके बाद अब 9 की बारी है, 9 को 18 से डिवाइड करेंगे एलसीएम के साथ, तो कितना आएगा 9 दूने 18, 2 टाइम में जाएगा। जो भी आया रिजल्ट यानी कि 2 रिजल्ट आया। अब 9 के ऊपर कौन सी संख्या दे रखी है, 8 दे रखा है, तो 8 के साथ जो रिजल्ट है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 दूने 16। बस याद रखना है कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके लिख देना है। और सिंबल का ध्यान रखना है, बीच में प्लस है तो प्लस ही रहने देना है, आपको सिंबल चेंज नहीं करना है। अब इसको सिंपल आप सोल्व कीजिए। 15 और 16 कितने होते हैं आपके पास, 33। कितने होते हैं आपके पास, 33 और बटा 18। तो ये आपके पास सिंपल भिन्न में प्रॉपर आंसर आ चुका है। तो ये आपका क्या है राइट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको, यानी कि जब आपके पास जो भिन्न में हर जो आपस में इक्वल ना हो तो वो भी आपको सॉल्व करना आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये आ गया। अब देखिए अगर आपके पास बीच में मिक्स फ्रैक्शन भी आ जाए और जब आपस में हर जो है इक्वल भी ना हो तो क्या करेंगे। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने लिखा, ये आपके सामने क्या है सारा एग्जाम्पल है। ये आपके सामने यहाँ पे देखो, ये आपके सामने है संयुक्त भिन्न और ये आपके पास दोनों क्या है सिंपल भिन्न है। लेकिन हमने पहला काम क्या बोला था, चाहे संयुक्त भिन्न आ जाए उसको पहले कन्वर्ट कर लेना है सिंपल भिन्न में। तो 5/9 इसको एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ये सिंपल भिन्न दे रखी है, प्लस का सिंबल लगाएंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, सिंपल भिन्न में कन्वर्ट कीजिए। 6 से करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, 6 दूने 12 और ऊपर वाले के साथ ऐड कर देंगे, 12 और 1 13, तो 13 बटा जो हर में दे रखा वो लिखेंगे, 6 दे रखा 6 लिखेंगे, माइनस का सिंबल। और जो 5/6 उसको सिंपल ऐसे एज इट इज रहने देंगे क्योंकि ये सिंपल भिन्न है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे 6 6 आ गया तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 9 भी है, यहाँ पे बट्टे में हर में 9 भी दे रखा है। तो अब सभी जगह 6 होता तब हम 6 लेते हैं, यहाँ पे 9 भी आ गया, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम प्रॉपर लेना पड़ेगा। 9 और 6 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 2 से शुरुआत करिए सबसे पहले, 2 से करेंगे, 9 नहीं जाता, 9 को यहीं रहने देंगे, 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब देखिए 2 से नहीं जाता कोई भी, तो 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब देखिए यहाँ पे 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 1 1, यानी कि आपके पास ये 1 1 आ चुका है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 3 3 9, 9 2 18, 18 आपके पास एलसीएम है। अब देखिए इसको कैसे लिखने का तरीका आइए जानते हैं। भाई सेम रूल फॉलो होगा, पहले आपको 9 से शुरुआत करनी है, 9 से काटेंगे 18 को, 2 टाइम में जाएगा, 9 दूने 18, और 2 जो आया उसको 9 के ऊपर जो संख्या उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, 5 दूने 10, 10 लिखेंगे, बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस का लगाएंगे। उसके बाद 6 को 18 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 3 टाइम में जाएगा, 6 18, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको 6 के ऊपर संख्या होगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 13 39, कितना आएगा, 39। उसके बाद माइनस का सिंबल है, माइनस का लगाएंगे। अब हम 6 को 18 के साथ डिवाइड करेंगे, तो फिर 3 टाइम में जाएगा दोबारा। अब जो भी जाएगा रिजल्ट आएगा उसको 6 के ऊपर संख्या होगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 आपके पास कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास प्रॉपर आ गया। अब इसको सोल्व कीजिए, 39 और 10 49 होते हैं, माइनस का 15 है, बटा आपके पास 18 है, माइनस करेंगे तो आपके पास 9 में से 5 चले गए 4, 3, आपके पास 34 बटा 18 आपके पास क्या है, राइट आंसर आ चुका है। लेकिन हमने पहले ही कहा ये आपके पास भले ही संयुक्त यानी कि सिंपल भिन्न आ चुकी है, आंसर भी आ गया है, लेकिन आपको इसको अभी प्रॉपर आपके पास सिंपल भिन्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कटने वाली संख्या है। तो 2 से काटेंगे 17 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में जाएगा, 17 बटा 9 आपका प्रॉपर आंसर आ गया है, ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको, अगर हर में इक्वल नहीं दे रखी है संख्या तो उस केस में क्या करना है, एलसीएम कैसे निकालना है, कैसे सॉल्व करना है, ये सारी जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों अब हमारा लास्ट केस बचा हुआ है गुना और भाग का भिन्न के रूप में, तो इसको भी जान लीजिएगा कि भिन्न के रूप में आप गुना और भाग कैसे करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए a बटा बी इंटू, यानी कि आपके पास c बटा d, ये केस है इंटू वाला, गुना वाला। तो इस केस में क्या करोगे, आमने सामने एक सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि a इंटू सी और b इंटू डी, तब आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे a बटा बी और डिवाइड c बटा d, अगर डिवाइड वाला केस है तो इसको कैसे लिखेंगे आइए जानते हैं। a बटा बी को एज इट इज लिखोगे, और डिवाइड किसके साथ लगा हुआ है, c बटा d के साथ, यानी कि a बटा बी डिवाइड c बटा d, यानी कि डिवाइड किसको दर्शा रहा है, बाद वाली संख्या को, यानी कि c बटा d को दर्शा रहा है, तो c बटा d को पलट के लिख देंगे, मल्टीप्लाई सिंबल चेंज हुआ ना, डिवाइड का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो संख्या पे भी कोई ना कोई असर पड़ेगा ही ना, संख्या पे क्या असर पड़ेगा, d जो है वो ऊपर आ जाएगा और c जो है वो नीचे चला जाएगा, d अंश में आ जाएगा, c हर में चला जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, a इंटू डी बटा b इंटू सी, ये आपका क्या है, राइट आंसर है डिवाइड वाले केस में। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसे इसका यूज करना है। जैसे आपके पास संख्या है मल्टीप्लाई वाली, तो मल्टीप्लाई वाला तो सिंपल बताया था कि आमने सामने मल्टीप्लाई करना, 5 दूने 10, 6 3 18, ठीक है, इसको काट लीजिए, 2 5 10, 2 9 18, 5 बटा 9 आपका राइट आंसर आ चुका है इस केस में। अगर मान लीजिए यहाँ पे डिवाइड वाला केस होता, 5 बटा 9 डिवाइड और आपके पास दे रखा 7 बटा 4, ये इस केस में क्या करोगे आप, 5 बटा 9 को एज इट इज लिखोगे, क्यों लिखोगे, क्योंकि इसके साथ कोई जिक्र नहीं है, मतलब प्लस के सिंबल की जिक्र हो रही है यहाँ पे, और डिवाइड किसके साथ लगा, अगली वाली संख्या यानी कि 7 बटा 4 के साथ, तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला केस तो आसान है, आमने सामने मल्टीप्लाई होती है। तो अगर हमने सिंबल चेंज किया तो संख्या को भी उल्टा करना पड़ेगा, 4 को ऊपर लाना पड़ेगा, 7 को नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है, 7 ऊपर था हमने नीचे लिख दिया सिंबल चेंज करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 चौके 20, आमने सामने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 सत्ते 63, तो 20 बटा 63 आपके पास क्या है, राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो आपको एक और सीजीएल में आया, यानी कि आपका एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन था, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा बताइए। तो इस केस में क्या करोगे, पहले वाली संख्या के साथ प्लस का सिंबल छिपा हुआ तो उसको एज इट इज रहने देंगे, 6 बटा 5।
अगर डिवाइड किसके साथ है, अगली वाली संख्या के साथ, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए, तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया। अब संख्या को भी पलट दीजिए, याद रखना संख्या को भी पलट लेना है, 20 को ऊपर 15 को नीचे। उसके बाद डिवाइड के साथ तो मल्टीप्लाई लगाएंगे और 25 को ऊपर ले आएंगे और 24 को नीचे रख देंगे। क्यों रख देंगे, क्योंकि हमने सिंबल चेंज कर दिया। अब देखिए सॉल्व कीजिए, 5 से काटेंगे 500 के 20, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में। यहाँ पे देखिए 6 से काटेंगे 1 बार में, 6 से काटेंगे 4 बार में, 6 चौके 24, 5 चौके 20 और 3 चौके 12। तो 20/12 आपका आंसर आ चुका है सिंपल भिन्न में। तो ये आपका क्या है, प्रॉपर आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारा को समझ आ गया होगा। इन्फॉर्मेशन एक छोटा सा नोट्स बना के रख लेना कि कभी भी आपके पास जो ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक भिन्नें होती हैं उसको कभी भी आप संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि 5 या 15 और 2, यानी कि इस प्रकार से हम लिख लेंगे संयुक्त भिन्न में, तो ऐसा कभी नहीं होता है। याद रखना, ऋणात्मक सिंपल भिन्न को संयुक्त भिन्न में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। तो ये छोटा सा नोट्स आप बना के लिख लेना। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।